113 landslides ravaged India's northern state of Himachal Pradesh within just 55 days recently, roughly 6 times more than last year, sending shockwaves through the nation. Losses of life and property were reported from multiple places, and one of the worst affected was the state capital, Shimla, and its adjoining areas. Climate Fact Checks brings to you Vivek Saini's report from Ground Zero. Today we are in the Samaril area of Shimla, Himachal Pradesh, where a massive landslide occurred due to cloudburst at the Indian Institute of Advanced Studies on the morning of 14th August. 20 people were killed in the Shiv Bawdi temple, and the two roads that connect Baluganj to Himachal Pradesh University and the another one to Lower Samaril were washed away. कमरे के अंदर था कमरे में था वो पैर टूटे उसके ऊपर छत में पड़े मैं दब गया हुआ यहाँ का कई लोग थे जी मैं चिल्लाया बचाओ बचाओ फिर वो गए. These landslides have been triggered by the extremely high rainfall the region has received this monsoon. इतना कभी इतना नहीं देखा भाई जी. ब्लड देखो ना आप देखो नीचे सारा हारमोनियम पड़ा है. इस बार आपने जो इधर मानसून में इतने ज़्यादा डिसरप्टेड वेदर पैटर्न्स हुए, इनकी आप क्या वजह मानते हैं? एक तो इस बार क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल ही जो हमने कभी आज तक नोटिस नहीं की उस टाइप की थी. जिस तरह से शिमला में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि स्नोफॉल ही नहीं हुआ है, और दिसंबर से लेके टिल नाउ तक बारिशें कंटिन्यू हो ही रही हैं और स्नोफॉल का ना होना मतलब शिमला के लिए तो एक बहुत एक ऐसी चीज़ है कि सोच नहीं सकता कोई बंदा. बट उसके बाद बारिशों का होना कंटिन्यू होना और उसके बाद मार्च अप्रैल में इतना हेल स्टॉर्म होना, तो ये सारी कहीं ना कहीं क्लाइमेट ने बहुत इम्पैक्ट किया है. जो भी ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल सब कुछ है उसकी वजह से 110% क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ देख रहे हैं. तो यहाँ पर आपने जो मानसून में इतनी तबाही देखी, बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई जगह जगह, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आपके एरिया में क्या क्या वो परेशानी आई? यहाँ पे भी बहुत सारे हुए हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं. इधर को कहीं बिल्डिंग्स को वेकेट कराया गया है. ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है सीधा ऊपर से. और मतलब जो 13th की जो रात थी वो मतलब सभी यहाँ पे जो रहने वाले हैं सबके लिए मतलब वो तो खैर शिमला वालों के लिए ही सबके लिए बहुत बुरी थी, लेकिन स्टिल यहाँ पे बड़ा बुरा हाल था क्योंकि रात को पेड़ गिरने की आवाज़ें आ रही हैं. लोग पैनिक हो जा रहे हैं कि कहाँ गिरा, क्या हुआ, कोई बिल्डिंग तो नहीं गिरी है, कोई हुआ तो नहीं है. लोग निकल के सबके देख रहे हैं, सबको चेक कर रहे हैं कि भाई सब ठीक है कि नहीं है. और मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही हुआ है, नीचे जंगल जैसा है और पेड़ गिर रहे थे रात भर. मतलब ऐसे आवाज़ें आती रही हैं जिसकी वजह से मतलब 2-4 रातें तो मतलब निकालना मतलब जो कभी नहीं हमने देखा. मैं बोल सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि उन्होंने भी ये सब चीज़ें कभी फील नहीं की हैं जो ये अब हुआ है. सो ये जो टाइम था वो शिमला वालों के लिए बहुत बुरा था. तो आप इस चीज़ को आगे कैसे देखते हैं? जैसे अभी हेल स्टॉर्म आया, स्नोफॉल नहीं हुई और यहाँ पर वाटर साइकिल पूरा चेंज हो गया शिमला का. हाँ. तो आगे इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं आने वाली विंटर्स में? आपको क्या चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं, या आपको एज अ लोकल आप क्या यहाँ पर बता सकते हैं? नहीं, अगर जब भी ऐसा हुआ है कि शिमला में स्नोफॉल वगैरह कम हुई है तो वाटर सप्लाई तो पक्का डिस्टर्ब हुई है. बट इस बार ऐसा देखा नहीं गया कि वाटर सप्लाई, बट अदरवाइज हमने पहले भी फील किया है कि गर्मियों में 3-3 दिन छोड़ के पानी आता था. बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ऐसे डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू जो बारिशें होती रही हैं दिसंबर से लेके अभी तक, उनमें भी वो रीज़न था कि शायद वाटर रिसोर्सेज उस वजह से फुल रहे, जो वाटर सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हुई है. बट हाँ, वेदर साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी लग रही है. लास्ट 2 डेज से सबने नोटिस किया है कि बहुत एकदम से वेदर ठंडा हो गया है. अच्छा, वेदर ठंडा हो गया है. जो हम लोग ये चीज़ें अक्टूबर में जाके फील करते थे अराउंड दिवाली के आसपास, वो अभी अगस्त एंड में फील होने लगी है कि सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही है, ठंड सी हो गई है. तो कुछ ना कुछ तो वेदर के साथ गड़बड़ है. It is predicted that most of India will witness a break in the monsoon from the middle of the 3rd week of August. However, the hilly regions of Himachal Pradesh and Uttarakhand, already battered by the severe rains, could be prone to another wet spell. The rainfall has caused widespread damage, including washing away of the Kalka-Shimla railway track between Jutok and Samaril railway stations. The Himachal government announced that trains between Kandaghat and Shimla stand cancelled
until further notice. से ये जानना चाहता हूँ कि शिमला में इस बार जो इतनी बारिशें हुई, बादल फटने के इंसिडेंट्स हुए, ये सब आपने पहले कभी देखा है, नोटिस किया? नहीं, हालांकि शिमला में बारिशें पहले भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। मानसून चल जाता था 1.5-2 महीने लंबा, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है और तबाही तो कुछ ज़्यादा ही हुई है। बादल फटे यहाँ पे शिमला में इस बार। इस सीज़न में यहाँ शिमला में और क्या ऐसा अनयूजुअल यहाँ आपने देखा है, ये लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बस्ट के अलावा? हमने देखा जैसे गर्मियाँ बहुत आ गई मार्च में, और उसके बाद बहुत ही अनयूजुअल हेल स्टॉर्म देखे हमने अप्रैल के मंथ में, जो कि होता नहीं है, और इस बार हुआ है। और अजीब था, कुछ वेदर बहुत ही अजीब था शुरू से ही, क्योंकि जो स्नोफॉल के कोई स्पेल नहीं पड़े इस बार, और उसकी वजह से जो मेन था वो वाटर पे बहुत फ़र्क पड़ा उसकी वजह से। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो शिमला में डिसरप्टेड वेदर पैटर्न हुए हैं, पूरे हिमाचल में जो हम देखने को हमें मिल रहा है न्यूज़ में और सब प्रिंट मीडिया में भी ये सब आ रहा है, तो इसका लेना देना कहीं क्लाइमेट चेंज से है? हाँ बिल्कुल है, क्लाइमेट चेंज से तो बिल्कुल है। और एक और बात है, जो अब हमारा जो शिमला का एप्पल हुआ करता था पहले, जब मेरे दादू के टाइम की बात है, वो मेरे को कहा करते थे कि जो किन्नौर कुल्लू का एप्पल है वो सेम क्वालिटी का हुआ करता था, लेकिन अब मतलब ऐसे वो हायर एल्टीट्यूड पे जा चुका है, वो एप्पल बेल्ट जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे जा चुकी है, तो उसकी वजह से अब वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है एप्पल का सीन। और उसके अलावा जो भी ये डिस्टर्प्टेड पैटर्न्स है वेदर के ना, ये कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज तो है, बिल्कुल है, जैसे आपने कहा, तो बिल्कुल है सर। शिमला तो क्या ऐसे पूरे हिमालय रीजन्स में ये सब, हिमालय बेल्ट जितनी भी है वहाँ पे ये सब हो रहा है कि शिमला को छोड़ के बाकी भी हिमाचल में ऐसे कई जगह जहाँ पे ऐसे बादल फटे हैं। अब कुछ महीने पहले अभी जोशीमठ का जो एरिया था आसपास का, काफ़ी ज़्यादा सिंकिंग वहाँ पे दिखने को मिली। काफ़ी जो एरिया है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, 5-5, 6-6 फीट। और फिर अदर स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान में भी काफ़ी फ्लड्स आए हैं, जो आमतौर पर वहाँ आते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग से भी काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट होती है ये सब, क्योंकि देखिए आप आजकल काफ़ी पोल्यूशन है जगह जगह पे, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है। अब आप देखो कि शिमला में काफ़ी सारे ऑफिसेज वगैरह है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ऑफिसेज यहीं पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्राउड है काफ़ी ज़्यादा है। Nestled amidst the heart of the majestic Himalayas, Shimla, a city of charm and heritage, faces an unprecedented battle against the devastating synergy of climate change and urban development. और जैसे कि ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगते हैं, रोड्स और टनल बनाने का काम होता है, तो इन सब चीज़ों से, इन सारे प्रोजेक्ट से पहाड़ को क्या नुकसान होता है? देखो, प्रोजेक्ट तो लग जाते हैं, NHI आती है, वो अपना प्रोजेक्ट लगा के चले जाती है, हाईवेज बना देती है, बट उसके बाद क्या, हम लोग को उसको वो सफ़र करना पड़ता है। अब जैसे जो आपका शिमला से चंडीगढ़ का हाईवे है, उस पर कितना आजकल कितना न्यूज़ में और कितनी डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि पहाड़ को तो वो चले जाते हैं बना के, एकदम खोद देते हैं उसको, बम से फाड़ देते हैं, जो भी वो अपने यूज़ करते हैं टेक्निक्स उसके यूज़ में। उसके बाद क्या सर, उसके बाद जो लोकल है वो सारा सफ़र करता है, और सर वो हमें पता है, जो कनेक्टिविटी है रोड की वो बिल्कुल बंद हो गई है, और जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स है वो नहीं आ पा रहे हैं, और जो भी आपका ई-कॉमर्स है रख लो, और जो पेट्रोल की स्पेशली, क्योंकि पेट्रोल भी नहीं आता है, हमने बहुत सफ़र करा इस बार, खासकर इस बार। और यही पहाड़ अगर सस्टेनेबल तरीके से बनाया जाए, उनकी कैरिंग कैपेसिटीज को देखते हुए, तो इतना जान माल का जो नुकसान हुआ है वो ना होता। अगर आप देखे जाए तो शिमला में काफ़ी ओवर क्राउडेड प्लेस है ये शिमला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रीजनल ऑफिस वगैरह है, ऑफिसर्स के ऑफिस है, ऊपर से यहाँ पे सेंट्रल कमांड है आर्मी की, ट्रेनिंग कमांड, तो देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड प्लेस है। अभी देखिए कि ये काम ऑनलाइन हो सकता था ये सब, क्योंकि कोरोना में हमने भी अपने कई काम ऑनलाइन किए, और जिससे कि हमारी जो कनेक्टिविटी थी वो बंद नहीं हुई। और अब देखिए कि जो यहाँ पे अभी 4 लेन्स वगैरह बनी है, और बादल फटने के कारण वो सारी जितनी भी यहाँ पे सड़कें वगैरह थी 4 लेन्स, वो सभी अभी बंद हो रखी, तो जो कनेक्टिविटी थी अदर स्टेट जाने के लिए वो भी बंद हो रखी। तो इससे काफ़ी चीज़ों को इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर ये चीज़ें ध्यान में रख के अगर ये कुछ करे तो इतना जान मान का नुकसान भी ना होता उस टाइम। अब देखिए कि सफ़र के घंटे कम करने के लिए इन्होंने जो पहाड़ों को निगलेक्ट करके इन्होंने 4 लेन बना तो दी है, बट देखिए अब आप मदर नेचर जब अपने पे, तो ये आज उन 4 लेन में से एक भी लेन नहीं बची हुई, और आने जाने की कनेक्टिविटी भी बंद हो चुकी है। Once a tranquil haven, Shimla's rapid urbanization has reshaped its identity. But at what cost? Experts say that the state of Himachal's slopes has become highly vulnerable to landslides due to deforestation, rock cutting at the foothills, and a poor drainage system. Heavy rainfall is only making matters worse. Amid the chaos, however, Shimla seeks redemption through sustainable urban planning, reforestation, and adaptive infrastructure. While the challenges are immense, there is hope that by addressing climate change and its effects,
Shimla can reclaim its beauty and resilience. Shimla's struggle mirrors the global fight against climate change. It is a call to reconsider our urban path and forge a symbiotic future with the nature. This is a wake-up call for all of us to safeguard our environment and ensure a better tomorrow. Let Shimla be a lesson that climate-responsive urban planning is not a choice but a necessity.